हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है स्नेक किंग आइलैंड। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जो कि स्नेक से भरा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं चार दोस्तों को जो कि उसी आइलैंड में सांप पकड़ने के लिए गए होते हैं। वो लोग अपने साथ एक मुर्गे को भी लिए गए होते हैं जिनके पैर में वो रस्सी बांध के वहीं मौजूद एक सांप के बिल में घुसा देते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि अंदर घुसाए गए मुर्गे को कोई चीज अंदर से खींच रहा होता है। तो वो लोग रस्सी को जोर से टानते हैं जिससे कि मुर्गी और फंसा हुआ चीज बाहर निकल के आ जाए, लेकिन वो मुर्गा बाहर नहीं आता और वो रस्सी टूट जाता है। तो उन्हीं चारों में से एक लड़का एक छोटे से मशाल को जलाता है और उस मशाल को लेकर वो बिल के अंदर घुस जाता है। बिल के अंदर घुसने के बाद उसे वहाँ एक सांप मिलता है जिसे कि वो पकड़ लेता है। फिर वो लड़का बाहर अपने दोस्तों से कहता है कि उसे खींच के बाहर निकाले। तभी उसका एक दोस्त उससे मजाक करने लगता है और उसे बाहर नहीं निकालता। अंदर फंसा लड़का बार बार कहने पर भी उनके दोस्त उसे बाहर नहीं निकालते और मजाक करते रहते हैं। तभी अंदर फंसा लड़का देखता है कि उस बिल में एक बहुत बड़ा सा सांप है जो कि उसी के ओर आ रहा होता है। तब लड़का जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। फिर भी उनके दोस्त मजाक ही करते रहते हैं और उसे बाहर नहीं निकालते। तभी बिल के अंदर से एक जोर से चिल्लाने की आवाज आने पर सारे दोस्त उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का फंस जाता है और बाहर नहीं आता। तो सभी दोस्त बिल के अंदर देखते हैं और देखने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे वही बड़ा सा सांप है। तो तीनों दोस्त वहाँ से दौड़ के भाग जाते हैं। सभी भाग के अपने नाव में बैठते हैं और नाव में बैठ के वो उस आइलैंड से अपने घर वापस जाने की कोशिश करते हैं। तभी उनके बोट के ऊपर वो बड़ा सा सांप आ जाता है और एक एक करके उनके दो दोस्तों को मार देते हैं। वो उन दोनों लड़के को मारने के बाद फिर से बोट के ऊपर चढ़ता है और चढ़ के तीसरे लड़के की ओर बढ़ता है। तीसरे लड़के के बगल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सांप के अंडे मौजूद होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो सांप उन अंडों का पीछा करते हुए ही इनके बोट के ऊपर आ गया है। वहाँ पे हम लोग एक गोप्रो को भी देखते हैं जो कि एक वीडियो कैमरा है। वो वीडियो कैमरा वहाँ हो रहे सभी चीजों को रिकॉर्ड करते रहता है। वो तीसरा लड़का डर के मारे कहता है कि मैं ये सब चीज और नहीं करूंगा। तो वो सब कहाँ सुनने वाला, तो वो सब आगे बढ़ के उस आदमी को मार देता है और ये मूवी भी यहीं से शुरू होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि दौड़ते हुए जा रही है अपने घर की ओर और साथ में उसके साथ एक लड़के को भी लेकर जा रहा होता है जिनका नाम चेन है और वो एक स्नेक रेस्क्यूअर है, यानी कि सांप को पकड़ने वाला। चेन घर में घुसने पर वो देखता है कि वहाँ पे कुछ सांप के अंडे भी मौजूद है। वो लड़की वहाँ पहुंचकर चेन से कहती है कि सांप ऊपर में है और साथ ही में उसके हस्बैंड और बच्चे भी। तो चेन ऊपर वाले कमरे में जाता है और जाके उस सांप को पकड़ लेता है, जिससे कि उसकी हस्बैंड और बच्चे बच जाते हैं। चेन घर से निकल जाने पर वो लड़की अपने बच्चे को लेकर जाती है चेन के पास और शुक्रिया कहती है। तो चेन बच्चे से कहता है कि अपने पापा को बोलो कि और सांप के अंडे ना चुराए, तो सांप भी और हमला नहीं करेगा। फिर माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों चले जाते ही वहाँ पे एक लड़का दौड़ के आता है जिसका नाम माफिन है। माफिन चैन को एक फुटेज दिखाकर कहता है कि ये लोग स्नेक आइलैंड में घूमने गए थे और ये सभी मारे गए हैं। चैन उन सभी को देखता है और देखने पर उसे पता चलता है कि वो उनके दोस्त थे। फिर हम देखते हैं चैन को जो जाता है नेशनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में और जाके कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। वो उनको पहले अपने दोस्त की फोटोज दिखाता है जिसको कि सांप ने काट के मार दिया है। चैन उन सभी की फोटोज सभी को दिखाकर कहता है कि इनके घाव के अनुसार जो सांप इन्हें काटा है वो बहुत बड़ा सांप है। फिर वो कुछ सांप की फोटोज दिखाता है और सभी से कहता है कि इनको टाइटन पाइथन ने मारा है और वो सांप जिंदा है जो कि स्नेक किंग आइलैंड में है। चैन सभी से अपील करता है कि उस आइलैंड को नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट में बदल दिया जाए जिससे कि वो सांप की प्रजाति विलुप्त नहीं होगी। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की जिनका नाम जो है वो कहती है कि टाइटन पाइथन आज से 50 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। ये कहते हुए वो चैन से आर्ग्यू करने लगती है। तभी चैन सभी को एक वीडियो फुटेज दिखाता है जो कि बोट के ही गोप्रो कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था, जहाँ पे सभी देखते हैं कि कैसे वो बड़ा टाइटन पाइथन ने उस तीसरे दोस्त को मारा था। ये देखने के बाद बहुत जन नेशनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही आदमी इसे बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिलीव नहीं करते। तभी वो लोग चेन के साथ साथ अपने ही कंपनी का वर्कर जो को भी उस आइलैंड की तलाशी लेने के लिए भेज देते हैं। तभी हम देखते हैं जो को जो कि एक कॉल में किसी से कह रहा होता है कि अगर उसे टाइटन पाइथन मिल गया तो उसे पता है कि क्या करना चाहिए। उसी के साथ साथ वो चैन के बारे में नेट से पढ़ती है जिससे कि उसे पता चलता है कि चैन एक एक्स मिलिट्री एजेंट है और साथ ही साथ वो स्नेक किंग के वंशज है। फिर हमें एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है। वो एक न्यूज चैनल के एंकर से कह रहा होता है कि वो उस स्नेक आइलैंड को इंसान की रहने की जगह में बदल देगा। तो वो बिजनेसमैन इसी आइडिया को लेकर एक आदमी के पास जाता है जो कि सांपों का एक ब्लैक मार्केट डीलर है और जिनका नाम एल्डरजिन है। वो बिजनेसमैन एल्डरजिन के पास जाता है और जाके उसे एक सोने से भरा पेटी देकर कहता है कि मुझे वो आइलैंड खाली चाहिए, यानी कि वो आइलैंड से सारे सांप
गायब हो जाने चाहिए ताकि वो उस आइलैंड पे इमारतें खड़ा कर सके। तो एल्डर जिन इस प्रोजेक्ट को लेता है और कहता है कि हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि चैन, जो और माफिन एक बोट के जरिए निकल पड़ते हैं उस स्नेक किंग आइलैंड की ओर। वो लोग उस आइलैंड में घुसने ही चाहते हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि उस आइलैंड पे एल्डर जिन और उनकी टीम पहुंच गए हैं। एल्डर जिन और उनकी टीम वहाँ पे पहुंचते हैं और वहाँ पे पहुंच के छोटे मोटे सांपों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे पहुंच के हम लोग एक और आदमी को देखते हैं जिनका नाम जिन यंग है और वो एल्डर जिन का भाई है। फिर उन्हीं के टीम में से एक आदमी को बहुत जोर से बाथरूम लगता है, तो वो बाथरूम करने के लिए अपने कैंप से दूर कहीं जाता है। तभी वहाँ पे कोई चीज होता है जो कि उसे डरा के गिरा देता है और उस पर हमला कर देता है। कुछ ही देर बाद वो घायल आदमी लड़खड़ाते हुए अपने कैंप में पहुँचता है और सभी से कहता है कि उसका पीछा एक सांप कर रहा है, एक बड़ा सा किंग कोबरा। तभी वहाँ पर सभी देखते हैं कि वो बड़ा सा किंग कोबरा उनके कैंप में आ गया है। वो किंग कोबरा वहाँ पहुँच के एक आदमी को मारने ही चाहता है कि तभी हम लोग देखते हैं कि एक टेंट में से 3 आदमी बाहर निकल के आते हैं। वो तीनों एक गेम के जरिए डिसाइड करते हैं कि कौन उस सांप को पकड़ेगा। गेम के जरिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक आदमी उस सांप को पकड़ने जाएगा जिनका नाम होंग है। तो होंग सांप के पास जाता है और उस सांप को पकड़ लेता है और वो सांप को पकड़ के एल्डर जिन को सौंप देता है। तभी उनके कैंप में चेन आ जाता है। चेन वहाँ पे आके एल्डर जिन से कहता है कि वो उस सांप को छोड़ दे, तो एल्डर जिन नहीं मानता, जिससे कि उनका लड़ाई हो जाता है। लड़ाई के बाद चैन उस सांप को पकड़ लेता है। तभी जिन यंग और वहाँ मौजूद आदमी सभी चेन पर हमला करने ही चाहता है कि तभी एल्डर जिन उन्हें मना कर देता है और चैन को जाने देता है। जिन यंग एल्डर जिन से कहता है कि आपने इन्हें छोड़ क्यों दिया, तो एल्डर जिन कहता है कि इनका इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे, इसीलिए अभी जाने दिया है। तभी वहाँ मौजूद एक लड़के का नजर पड़ता है जो के ऊपर, जो कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए। फिर से हम लोग चैन और उनके दोस्तों को देखते हैं जो कि जंगल में घूम घूम के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उसी दौरान माफिन रात को खाने के लिए नदी से एक मछली को पकड़ता है। फिर रात होने पर जंगल में जोरदार बारिश आता है, तो चेन जो और माफिन से कहता है कि वहीं पर एक छोटा सा घर है जो कि उनके दादाजी का था। जब उनके दादाजी स्नेक किंग आइलैंड में रहते थे और रिसर्च करते थे तब वो इसी घर में रहते थे। तो वो सभी उस घर की ओर जाते हैं। घर में घुसने पर वो सभी देखते हैं कि वो घर बुरी तरीके से टूटा फूटा है और उसी घर में कहीं से बदबू आ रहा है। तभी उनके ऊपर से एक लाश गिरता है जो कि उस बोट में सवार तीनों दोस्तों में से एक का है। तो चैन उसे देखकर कहता है कि सांप शायद इसे नहीं खा पाया और इसे उगल के यहीं पर ही छोड़ दिया है। तो चैन उसे एक चादर से ढक देता है। फिर वो ढूंढता है कि वो सांप अंदर कहाँ से आया होगा। ढूंढने पर उन्हें पता चलता है कि उस घर में नीचे से एक बहुत बड़ा होल था जिसमें से सांप घर के अंदर घुसा होगा। तो वो लोग उस होल को बंद कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग उस घर में आग जलाते हैं और आग में उस मछली को पका के खाते हैं। तभी उस घर के बाहर जिन यंग आता है और आके उस घर के गेट को बाहर से लॉक कर देता है। गेट को बाहर से लॉक करने के बाद जिन यंग घर में बहुत सारे सांप छोड़ देता है, जिससे कि वो सांप घर के अंदर घुस जाता है और उन्हीं में से एक सांप माफिन को काट लेता है, जिससे कि माफिन का पैर सुन्न हो जाता है और वो जमीन पे गिर के बैठ जाता है। जिन यंग के साथ वहाँ पे वो लड़का भी आया होता है जो कि जो को देख के कहा था कि मुझे ये लड़की चाहिए। वो घर के एक होल से जो को पकड़ लेता है और उसे टानते हुए बाहर लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं जो कि आग से उन सांपों को घर से हटाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो अपने बैग से एक एंटी वेनम को निकाल के माफिन को देने ही चाहता है कि तभी जिन यंग बाहर से उस पर एक ट्रैंकुलाइजर चलाता है, जिससे कि चेन टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाता है। फिर वो दोनों उसी घर में बैठ के बेहाल होके देखते रहते हैं कि वो सांप उनकी ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो को भी देखते हैं जिस पर वो लड़का जोर जबरदस्ती कर रहा है। तभी वहाँ पे वो बड़ा सा टाइटन पाइथन आ जाता है और वो उस लड़के को पकड़ के खा लेता है। फिर वो टाइटन पाइथन जिन यंग पर भी हमला करता है, जिससे कि जिन यंग घायल होके वहीं पे ही पड़ा रहता है। फिर जो का होश आने पर वो दौड़ के जाती है उस घर के ओर और जाकर देखती है कि वहाँ पे चेन और माफिन घायल होके पड़ा हुआ है। वहाँ पहुँचने के बाद चेन जो से कहता है कि तुम पहले माफिन को वो एंटी वेनम लगाओ, नहीं तो वो मर जाएगा। तो जो माफिन को एंटी वेनम लगा देती है। फिर सुबह होता है और सुबह होने पर हम लोग देखते हैं कि चेन, जो और माफिन सभी लोग ठीक है। वो लोग अपने घर से निकलते हैं और निकलने के बाद वो लोग देखते हैं कि उन्हीं के बगल में जिन यंग घायल होके पड़ा हुआ है। तो चेन अपने बैग से एक एंटी वेनम निकलता है और उसे लगा देता है। फिर वहीं से ही जो को टाइटन पाइथन का फ्लूइड मिलता है, जिससे कि जो कहती है कि टाइटन पाइथन जल्द ही अंडा देने वाली है। फिर वो सभी जिन यंग को लेकर एल्डर जिन के पास जाते हैं और उसे सौंप देते हैं। ये देखकर एल्डर जिन बहुत खुश हो जाता है और वो उन्हें एक पुरस्कार देना चाहता है। एल्डर जिन चैन को लेकर एक रूम में जाता है और वहाँ पे जाके चैन को एक सोने से भरा पेटी देता है और कहता है कि ये तुम्हारा पुरस्कार है मेरा भाई को बचाने के लिए। लेकिन चेन उसे नहीं लेता और कहता है कि अगर तुम सच में तुम्हारा भाई का कर्ज अदा करना चाहते हो तो तुम इस आइलैंड से सांप को पकड़ना छोड़ दो। लेकिन एल्डर जिन इस बात को नहीं मानता
तो चेन कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मुझे एक गाड़ी दो। तो एल्डर जिन उन्हें एक जीप देते हैं। फिर वो सभी उस जीप को लेकर सांप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो लोग अपने जीप को लेकर आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में टाइटन पाइथन दिखता है। चेन उस टाइटन पाइथन को देखता है और देखने पर ही अपने जीप को उस पाइथन के पीछे दौड़ाता है और माफिन से कहता है कि अपना मोबाइल निकालो और वीडियो शूट करो। वो लोग उस टाइटन पाइथन का पीछा करते रहते हैं कि तभी रास्ते में एक गाड़ी आके उनका रास्ता रोक लेता है। रास्ता रोकने के बाद वो गाड़ी से हॉन्ग और उसकी एक दोस्त निकलती है जो कि चेन से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पे है, और ये कहते हुए उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान जो देखती है कि टाइटन पाइथन वहाँ से चली जा रही है, तो जो खुद गाड़ी से उतरती है और उतर के दौड़ते हुए उस टाइटन पाइथन का पीछा करना शुरू कर देती है। चेन और माफिन उन दोनों से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते उन्हें मार के बेहोश कर देते हैं। फिर जो वहाँ पे ना मिलने के कारण वो दोनों कार को लेकर जो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जो उस टाइटन पाइथन का पीछा करते हुए पहुँचती है एक गुफा के सामने, जहाँ पे वो हाथ में एक टॉर्च लिए अंदर घुस जाती है। अंदर घुसने पर वहाँ पे जो को टाइटन पाइथन दिखता है जो कि उस गुफे से बाहर चली जा रही है। तो जो गुफा के अंदर बढ़ती है और आगे बढ़ने पर वो देखती है कि वहाँ पे टाइटन पाइथन के अंडे मौजूद है। जो उन अंडों के पास जाती है और वहाँ पहुँच के एक अंडे को अपने बैग में घुसा लेती है। वो उस अंडे को लेकर एक रस्सी की मदद से वहाँ से निकल नहीं जाती है कि तभी वो देखती है कि उसका पैर को कोई खींच रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर वो देखती है कि वहाँ पे वही लड़का मौजूद होता है जो उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। पाइथन उसे नहीं खा पाया तो उसी कारण से वो उसे उस गुफे में जाकर निगल दिया है और वो अब भी जिंदा है। वो लड़का कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। ये कहते हुए वो लड़का उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे टाइटन पाइथन आ जाता है और उसे खा लेता है। और जो उस टाइटन पाइथन से बचते हुए उस गुफा से दौड़ के बाहर निकल आती है। चेन और माफिन गाड़ी को लेकर जो को ढूंढते रहते हैं कि तभी रास्ते में जो मिल जाती है। जो दौड़ के गाड़ी में उठ के बैठती है और कहती है कि गाड़ी जोर से चलाओ और यहाँ से चलो। तभी वो सभी देखते हैं कि टाइटन पाइथन उनका पीछा कर रही है। चेन जो से पूछता है कि क्या तुमने वहाँ से कुछ चुराया है, तो जो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। तभी माफिन जो का बैग को देखता है जिससे कि उसे पता चलता है कि बैग के अंदर टाइटन पाइथन का अंडा है। तभी चैन कहता है कि जब तक ये अंडा हमारे पास रहेगा तब तक वो टाइटन पाइथन हमारा पीछा करेगी और हमें मारने की कोशिश करेगी, तो इसी कारण से उन्हें वो अंडा को फिर से बिल में वापस रखना पड़ेगा। तभी जो एक चाकू को निकालती है और माफिन के गले में पकड़ती है। जो चेन से कहता है कि यहाँ से चलो और गाड़ी जोर से चलाओ। तो चेन गाड़ी को फुल स्पीड में चलाता है और चला के वहाँ से टाइटन पाइथन से बचते हुए भाग जाते हैं। रास्ते में जो चेन से कहती है कि गाड़ी को रोको और मेरा पीछा मत करो। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे एल्डर जिन और उनके लोग आ जाते हैं और जो को घेर लेते हैं। तभी चेन और माफिन देखते हैं कि जो भी उनमें से ही एक है। जो को टाइटन पाइथन का अंडा का ऑर्डर आया था जिसके कारण वो यहाँ पे आई थी। उसको ये ऑर्डर एक ISM नाम का संस्था से मिला था, जहाँ पे किसी एक टाइम पे एल्डर जिन भी काम करता था, लेकिन एल्डर जिन अभी ब्लैक मार्केट सेलर है। तो उसी कारण से वो उस अंडे को लेकर कहता है कि मुझे खुशी होगी अगर उन्हें ये अंडा ना मिले, यानी कि वो खुद इस अंडे को ज्यादा दाम में बेचना चाहता है। जो उससे कहता है कि ISM तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो वो जो को बंदी बना लेते हैं और साथ ही साथ चेन और माफिन को भी। एल्डर जिन उन सभी को अपने कैंप पर लेकर जाते हैं। वहाँ पे जाके वो लोग जो को बांध कर रखते हैं और चेन और माफिन को चारा के जैसे ही यूज करते हैं। वो लोग उनके शरीर में खून लगा के एक बड़े से लोहे के बक्से में रख देते हैं, जिससे कि टाइटन पाइथन वहाँ पे आए और उस बक्से में घुस जाए, और तभी वो लोग उस बक्से को बंद करके टाइटन पाइथन को पकड़ ले। फिर सभी वहाँ से जाके अपने कैंप में घुस जाते हैं। उस बक्से के अंदर एक CCTV कैमरा भी लगा होता है, जिसके कारण जिन यांग और एल्डर जिन अपने रूम में बैठ के ही सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टाइटन पाइथन आ जाती है। उसी दौरान चैन अपना हाथ को खोल लेता है। अपना हाथ खोल के वो माफिन का हाथ खोलने ही जाता है कि तभी वो देखता है कि अंदर में वो टाइटन पाइथन आ रहा है। अंदर घुसते ही वो टाइटन पाइथन उन पर हमला करने लगता है। चैन पाइथन से बचते हुए उसे रोके रखता है और उसी दौरान वो माफिन का हाथ खोल देता है, लेकिन तभी हॉन्ग और उसकी बहन सांप को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे कि वो सांप बक्से के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ जो उस कैंप में ही अपना हाथ को अपने चाकू से खोल लेती है और वहाँ से दौड़ के भागने लगती है। ये देखते ही वहाँ मौजूद सभी लड़के जो का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो उनसे लड़ती रहती है और लड़ते हुए वो चेन और माफिन के बक्से के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ पहुँच के वो सारे भारी बक्से को हटा देती है, जिससे कि बक्से का ऊपर वाला गेट खुल जाता है। पहले उस गेट से चेन निकलता है और चेन निकलने के बाद वहाँ से माफिन को भी निकाल लेता है। फिर वहाँ मौजूद सभी में लड़ाई होता है। लड़ाई में हॉन्ग चेन को मार ही देता है कि तभी पीछे से टाइटन पाइथन आ जाता है और हॉन्ग को खा लेता है। फिर जिन यांग हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आता है माफिन को मारने, लेकिन तभी माफिन उस बक्से का दरवाजा को खोल देता है, जिससे कि वो टाइटन पाइथन बक्से से बाहर आ जाता है और आके जिन यांग को खा लेता
देता है। जिनयंग मरने पर एल्डर जिन बेहद गुस्सा हो जाता है, जिससे कि वो चेन को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के एक सौ के जरिए उसे मार देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जो अंडे को लेकर भाग रही है, जिससे कि वो चेन को छोड़ के जो के पीछे दौड़ने लगता है। इसी दौरान चेन का कंधा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जो भागते रहती है और भागते भागते वो जाकर चढ़ती है अपने बोट पे और उसी के साथ साथ वो अंडा भी वहीं पर होता है। जो वहाँ पहुंचकर उस बोट को स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पे एल्डर जिन आ जाता है। एल्डर जिन बोट पे आकर जो को बहुत मारता है और जो को वहीं पर ही गिरा देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि बोट के ऊपर चेन और माफिन भी आ गए हैं। तभी एल्डर जिन जो को उठाता है और उसके गले में एक चाकू रखकर कहता है कि तुम लोग बोट से उतर जाओ। यही कहते हुए एल्डर जिन जो के पीठ पे चाकू घुसा देता है। तभी चेन दौड़ के आता है एल्डर जिन के पास और उससे लड़ता है। लड़ते लड़ते एल्डर जिन चेन को मार ही देने चाहता है कि तभी पीछे से माफिन आके उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके बोट के ऊपर वो टाइटन पाइथन आके उठता है। ये देखकर चेन उस टाइटन पाइथन के पास जाता है और जाके जो के बैग से उस अंडे को निकाल के उसे सौंप देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एल्डर जिन दौड़ते हुए आता है और उस पाइथन से चीख चीख के कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। और इसी दौरान वो पाइथन एल्डर जिन को भी खा लेता है। फिर हम देखते हैं जो को, जो कि चाकू की वार से नहीं मरी थी, वो उठ के आती है और चेन और माफिन के पास आके बैठती है। लेकिन तभी वो टाइटन पाइथन फिर से बोट के ऊपर आता है, लेकिन इस बार वो किसी पर हमला नहीं करता। वो वहाँ पे आता है और आके अपने अंडे को अपने साथ लेकर चला जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो सभी ठीक है और घर वापस जा रहे हैं और मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं। हम उस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।